सेल्फ डिफेंस सिखाना था इनको जी और गेम के बारे में बताना था कि फ्यूचर है इसमें, और बाकी हेल्थ के बारे में, यही सब। सेल्फ डिफेंस मेन मोटिव था जी, इसका। सेल्फ डिफेंस। जी, तो बच्चों से भी हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लड़कियां यहाँ जिनको सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया, और उन्होंने जो एक वीक की ये सेल्फ डिफेंस की जो एक प्रतियोगिता थी, इसमें भाग लिया। बहुत सारी बच्चियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ऐसे जो आयोजन है उनसे वो क्या सीखती है और क्या कहना चाहेंगी इस बारे में। जी बेटे, क्या नाम है आपका? तन्नू। तन्नू, कहाँ से हो आप? राजीव कॉलोनी। राजीव कॉलोनी से। तो आपने जो एक हफ्ते का ये कैंप लगा था, इसमें क्या सीखा और क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैं इसके बारे में सेल्फ डिफेंस का मैं इसका सर का धन्यवाद करना चाहूँगी जी कि उन्होंने हमसे ये सिखाया। जी, लड़कियां जो है सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार हो सके, आत्मनिर्भर हो सके, इसका सबसे बड़ा मोटिव ये है। जल्दी जल्दी हम बात कर लेते हैं। जी बेटे, आपका क्या नाम है? काजल। आप क्या कहना चाहोगे ऐसे कैंप के बारे में? सर ये बहुत अच्छा है, ये हर लड़की के लिए होना चाहिए कैंप। जी, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपका क्या नाम है बेटे? सर अमन। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आगे भी लाइफ में करना चाहती हूँ, और जिन्होंने मुझे ये सिखाया उनके लिए धन्यवाद। तो और लड़कियों के लिए कहना चाहेंगी, जो लड़कियां आपको देख रही हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं देना चाहूँगी कि आप भी ये भाग लें, आप भी देखें कि इसमें क्या क्या होता है। जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो और भी बच्चे हैं, सबसे हम बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? जल्दी जल्दी। सर जी साहिबा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस कैंप के बारे में? सर मैं काफ़ी दिनों से सोचती थी कि मेरे को कुछ ऐसा सीखने के लिए मिले जो मैंने कभी ना किया हो। सर का बहुत थैंक यू, मेरे को ये सब सिखाया, और मैं अपनी लाइफ में आगे भी ये करके कुछ बनने की कोशिश करूँगी। जी, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि इससे ये जो इंस्पायर होकर कुछ बनने की कोशिश करेंगे, और लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्म सुरक्षा के नज़रिए से भी ये बहुत ज़रूरी है। जी बेटे, आपका क्या नाम है? काजल। आप क्या कहना चाहेंगे इस कैंप के बारे में? सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छा है, ये हर लड़कियों को करना चाहिए। इससे हम अपनी वो क्या कहते हैं आत्मरक्षा कर सकते हैं। आत्मरक्षा के नज़रिए से स्पेशल लड़कियों के लिए ये कैंप लगाया गया था। एक हफ्ते की टाइमिंग थी। पिछले संडे को 20 फरवरी से 27 फरवरी तक ये कैंप था, और आज इसका समापन किया गया। आप देख सकते हैं इन लड़कियों के हाथ में सर्टिफिकेट इनको दिए गए हैं। जी, आपका क्या नाम है? रचना। आप क्या कहना चाहेंगे? ये सेल्फ डिफेंस का कैंप बहुत अच्छा है, यहाँ पे सभी को आके सीखना चाहिए। जी, तो आत्मरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बच्चियां देख रही हैं उनको भी सीखना चाहिए, उनको भी ऐसे कैंप जो आयोजित होते हैं उनमें भाग लेना चाहिए। बेटे, आपका क्या नाम है? पायल। पायल, आप क्या कहना चाहोगे? रोहित सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें आत्मरक्षा के लिए बहुत कुछ सिखाया है। जी, पहले हम डरते थे बट अब नहीं डरते। अब नहीं डरते। जी जब जी, अब तो लड़ भी जाते हैं दूसरों लड़ से। भी जाते हैं। जी, आपका क्या नाम है? सर समीक्षा। आप क्या कहना चाहोगे? सर रोहित सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, बहुत अच्छा सिखाया सर ने। जोर से बोलिए। सर रोहित सर का धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया। आप भी लड़ जाते हैं? यस सर। जी, तो आप देख सकते हैं सभी से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लड़कियां काफ़ी है। जी, आपका क्या नाम है? फटाफट बताइए। शिवाती। क्या कहोगे आप? आप भी लड़ जाते हो? यस सर। अच्छा, ठीक है, ये भी लड़ जाती है। आप क्या नाम है बेटे? वर्षा। आप क्या कहोगे? सर ये जो कैंप लगाया है ये बहुत अच्छा है, मैं चाहती हूँ कि और भी लड़कियाँ सभी आएं। लड़कियों को इसमें भाग लेना चाहिए। जी बेटे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवानी है, ये कैंप बहुत अच्छा है, सभी लड़कियों को भाग लेना चाहिए यहाँ पे भाग आके। लेना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्नेहा है, जी, और हम ये कैंप ज्वाइन करना चाहिए ताकि हम और अपनी लड़कियों रक्षा को भी कर ज्वाइन सकें। करना चाहिए आत्मरक्षा के लिए। आपका क्या नाम है बेटे? मेरा नाम कशिश है। आप क्या कहोगे? सर सभी लड़कियों को यहाँ भाग लेना चाहिए। भाग लेना चाहिए ताकि वो सेल्फ डिफेंस के नज़रिए से स्ट्रोंग हो सके। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम वंशिका है। जी, तो यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो मैं करना चाहती हूँ, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लड़कियों ने यहाँ भाग लिया। अभी कोई रह जाएगा तो फिर वो नाराज हो जाएगा। आप क्या कहोगे? क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ महक, मैं सेल्फ डिफेंस में आती हूँ, बहुत अच्छा सिखाते हैं सर। जी बस आत्मरक्षा के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं सर। जी, तो आप देख सकते हैं सभी लड़कियों से हम बात करेंगे
जी, ये छोटी छोटी गुड़िया आप देखते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लीना है और मैं रानी लक्ष्मीबाई की तरह अपने देश का नाम रोशन करना चाहती जी हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेल डन वेल डन, शाबाश। ये रानी लक्ष्मीबाई बनना चाहती है, आप क्या बनना चाहते हो? मैं IPS बनना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? गुंजन। गुंजन, इस कैंप के बारे में क्या कहोगे? ये कैंप अच्छा है तो सभी लड़कियों को यहाँ पे आना चाहिए। जी, सभी लड़कियों को यहाँ आना चाहिए। आपका क्या नाम है बेटे? मेरा नाम प्रिया है। सेल्फ डिफेंस में आके मेरे को बड़ा अच्छा लगा। सभी लड़कियों को ये सीखना चाहिए। जी बिल्कुल, सभी लड़कियों को ये सीखना चाहिए। कौन रह गया? आपका हो गया? जी, आपका हो गया? आपका क्या नाम है बेटे? मेरा नाम नेहा है और सेल्फ डिफेंस में बहुत अच्छा सिखाता है। मैं चाहती हूँ कि सारी लड़कियों को यहाँ पे आना चाहिए। सारी लड़कियों को यहाँ पे आना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनुराना है और ये बहुत ही अच्छी तरह सिखाते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि सभी इसमें, जिसको भी इसमें जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप सभी का, सभी से बात होगी, कोई रहा तो नहीं है? तो सभी बच्चियों से हमने बात की और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉरियर वर्ड्स है ना आपकी एकेडमी का नाम। यहाँ पे एक कैंप का आयोजन किया गया था। 1 हफ्ते का समय था। पिछले संडे से लेकर आज 27 फरवरी तक, 20 फरवरी से 27 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। 25 गर्ल्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और सभी के हाथ में आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट इनको दिए गए और सेल्फ डिफेंस के बारे में इनको सिखाया गया। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा नाम कोमल है। मैं वॉरियर्स वर्ल्ड की एक सदस्य हूँ और मैं भी इस वक्त मार्शल आर्ट कर रही हूँ और बच्चों को सिखा रही हूँ। और अभी मैं सरकारी स्कूलों में, जहाँ मुझे 4 गांव दिए गए हैं, जमालपुर, बरसत, गड़ी खजूर और अराईपुरा, वहाँ लगभग कुल मिलाकर 150 से 200 लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा रही हूँ। तो आप ये फ्री में कर रहे हैं? हाँ जी। तो ये एक तरह का बहुत ही शाबाशी का काम आप कर रहे हैं। जितनी बधाई आपको दी जाए उतनी कम है। एक और भाई यहाँ काफ़ी देर से वर्दी पहनकर खड़े हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशुतोष है। मैं वॉरियर्स वर्ल्ड का एक फैमिली मेम्बर हूँ। मेरे को 2.5 साल हो गए सीखते हुए। मैं अब तक 15-16 गेम खेल चुका हूँ। मेरे सबसे हाईएस्ट मेडल नेशनल ब्रोंज। और मेरी ट्रेनिंग चलती रहती है हर रोज़, जो अखलाक सल कराते हैं। और जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो सभी को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। घरोंडा स्वच्छता मिशन, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सर। और स्वच्छता बहुत जरूरी है हम सबके लिए। आपने मोदी जी को भी देखा होगा, 2 अक्टूबर के दिन उन्होंने एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसको हम स्वच्छता दिवस के नाम से मनाते हैं, गांधी जयंती पे। तो स्वच्छता बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है हम लोगों के लिए और स्वच्छता से ही हम कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी स्वच्छता पर निर्भर करती हैं। हमारा कई तरह का विकास, मानसिक, शारीरिक, हर तरह से हमारे आसपास की स्वच्छता पर निर्भर है। तो सर, स्वच्छता पे कुछ शब्द कहेंगे? बच्चों, आप सभी देश के गौरव का प्रतीक हो। आपके कंधों पर आने वाले समय में देश की स्वच्छता के बारे में बहुत जिम्मेवारी आएगी। कोई भी देश, कोई भी हमारा एरिया, जैसे घरोंडा ब्लॉक, तब तक महान देश या अपना हल्का नहीं बन सकता जब तक वो स्वच्छ नहीं हो। गंदगी से कोई भी देश महान नहीं बन सकता। इस देश को महान बनाने के लिए हमें स्वच्छता को अपनाना होगा। आज वो समय की जरूरत भी है, क्योंकि आज हम कई जगह देखते हैं कि कूड़े के ढेर भी लगे होते हैं। तो आज हम घरोंडा में जो हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया स्वच्छता अभियान का, तो इसमें मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चों की भी भागीदारी हो। अपने आसपास की कोई गंदगी नजर आए तो ऐसे ग्रुप बना के कि उसको सफाई का पूरा ध्यान रखने का काम करें।
कहीं पॉलीथीन देखें, जो निर्धारित स्थान है, कूड़ा करकट पॉलीथीन जैसे डस्टबिन है, हम उसमें डालें। बच्चों, हमने इतने सालों से स्कूलों में प्रोग्राम भी किए, हम तब समझाते थे कि स्वच्छ रहने के लिए हमें ये करना है, कई बातें समझा चुके, लेकिन आज जो समय आया है, हमें स्वच्छता के बारे में कुछ कर दिखाने का समय आया है। अब ये नहीं किंतु परंतु नहीं, अब हमें अपने देश को, अपने हलके को स्वच्छ बनाने का कार्य करना है और अपने हलका गरोंडा को, अपने शहर को नंबर 1 लाने के लिए, स्वच्छता को अपनाने के लिए ये कार्य जरूर करना पड़ेगा। तो मैं आप सभी बच्चों से यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने हलके को, अपने शहर को नंबर 1 लाने के लिए स्वच्छता का जरूर अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तन्नू राणा, डॉटर ऑफ जसबीर सिंह। जोरदार तालियां बजा। वर्षा, डॉटर ऑफ श्री सुखबीर। लीना, डॉटर ऑफ श्री अशोक। प्रिया, डॉटर ऑफ श्री सतीश। तन्नू, डॉटर ऑफ श्री पालाराम। काजल, डॉटर ऑफ श्री नंदकिशोर। साहिबा, डॉटर ऑफ श्री सत्तर अली। समीक्षा, डॉटर ऑफ श्री दयाल सिंह। महक, डॉटर ऑफ श्री दिनेश कुमार। कशिश, डॉटर ऑफ श्री नरेंद्र। स्नेहा, डॉटर ऑफ श्री बलराज सिंह। रचना, डॉटर ऑफ श्री प्रदीप कुमार। शिवाती, डॉटर ऑफ श्री सुखबीर। शिवानी, डॉटर ऑफ श्री शालिनी। गुंजन, डॉटर ऑफ विजेंद्र सिंह। पायल, डॉटर ऑफ श्री विनोद कुमार। हो गया सबका? तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने ये कैंप अटेंड किया और आज जो सम्मानित किया गया सर के द्वारा, सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक ग्रुप फोटो के लिए सभी बच्चे आए हैं, सबके सर्टिफिकेट आगे रहें। इस कार्यक्रम को कवर किया है और आप सभी अगर ये सोशल मीडिया पे हैं तो ये चैनल्स हैं GNA24 गरोंडा दर्पण, तो इस पर ये कवरेज आप देख सकते हो और शेयर भी करना ताकि और भी लोग ये कैंप आगे फ्यूचर में लगे। तो और भी लड़कियां भी 25 के करीब लड़कियां थी, अगली बार अगर हम कैंप लगाएं 50, 100 और उससे भी ज़्यादा भाग ले सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं घरौंडा से। घरौंडा के बाली नगर में इस समय हम पहुंचे और यहाँ पे वॉरियर वर्ड्स एकेडमी के नाम से एक एकेडमी है जहां पर
आत्मरक्षा के लिए बहुत सारे गेम, ताई कमांडो, बहुत सारे गेम। मैं सर से पूछूंगा बाकी कितने गेम ये यहाँ सिखाते हैं। यहाँ पे एक प्रतियोगिता का, एक सेल्फ डिफेंस की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जो 20 फरवरी संडे से लेकर आज 27 फरवरी संडे तक उसका आयोजन किया गया। उसका आज आखिरी दिन था। करीब 25 लड़कियों ने उसमें भाग लिया। सबसे स्पेशल बात मैं बता दूं, इसमें हर तरह की लड़की, हर समाज से कोई भी किसी भी प्रकार कैसे भी इसमें भाग ले सकता था। ये बिल्कुल निःशुल्क था। एक समाज सेवा के रूप में जो है वॉरियर वर्ड्स ने ये प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसका आज समापन डे था, जिसके चीफ गेस्ट थे श्री विनोद जुनेजा जी। उनसे भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे रोहित वधवा जी से, जो इस एकेडमी के ओनर है। किस तरह की ये प्रतियोगिता थी और क्या मोटिव था इसके पीछे। जी रोहित जी, स्वागत है आपका GNA 24 पर। बताएं इस प्रतियोगिता के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। और GNA 24 के सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा GNA 24 के जो रवि गोस्वामी जी हैं। खुद इनकी लड़कियां भी ये एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। लड़कियों के लिए ये कैंप का आयोजन किया गया था, सेल्फ डिफेंस कैंप। और ये वॉरियर्स वर्ल्ड का 5वां कैंप था, जो कि बिल्कुल निःशुल्क था। 8 दिन के इस कैंप में 25 के करीब लड़कियों ने भाग लिया। इसका जो उद्देश्य था कि लड़कियों, आजकल का जो समय है, इसमें आपने देखा होगा कि लड़कियों को काफ़ी पीछे रह जाती हैं कई मामलों की वजह से। या तो परिवार उनको आगे नहीं लाना चाहते, या बहुत सी ऐसी कि महिलाओं को बहुत पीछे रखा जाता है। तो सेल्फ डिफेंस इस कैंप का मतलब था कि लड़कियों को एक प्लेटफॉर्म देना, जिससे उनकी शक्तियों से अवगत करवाना, प्लस ऐसी कुछ टेक्निक उनको बताना कि वो अपनी स्वयं की रक्षा कर सके। और इस कैंप में 25 के करीब घरोंडा की लड़कियों ने, और ज़्यादातर ऐसी लड़कियां हैं जो काफ़ी अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं, और सब ने इस कैंप में हिस्सा लिया। और काफ़ी जो हमारे अखलाक अहमद जी हैं कोच, उनके प्रशिक्षण से ये लड़कियों ने सेल्फ डिफेंस मूव सीखे हैं और अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ को लेके जागरूक किया गया। इसके अलावा कुछ जैसे सेल्फ डिफेंस को लेके भारत का संविधान क्या कहता है, कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी आत्मरक्षा कर सकते हो, इनके बारे में बताया गया लड़कियों को। और भी काफ़ी कुछ लड़कियों ने सीखा। तो कुल मिलाकर जागरूकता कैंप भी हम इसको कह सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क था, कोई चार्ज? जी बिल्कुल। ये 5वां हमारा ऐसा निःशुल्क कैंप है। इसके अलावा समर कैंप, विंटर कैंप, इस तरह के आयोजन भी होते रहते हैं, जो इस 5 इवेंट से अलग हैं, जिसमें बिल्कुल निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनका उद्देश्य यही है कि लड़कियां आगे आएँ और उनको आत्मरक्षा सीखने को मिले। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो सीखना चाहती हैं इस चीज़ को। जैसे ये मार्शल आर्ट एकेडमी है, काफ़ी लड़कियां हैं कराटे, ताइक्वांडो, जूडो, इस तरह की चीज़ें सीखना चाहती हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, या तो पेरेंट्स उन चीज़ों के प्रति जागरूक नहीं हैं। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म बच्चों को देना कि वो ये सब चीज़ें आके सीख पाएँ और निःशुल्क सीख पाएँ। जी बिल्कुल। इसके लिए आपकी जितनी बधाई आपको दी जाए, जितनी सराहना की जाए, उतनी कम है, क्योंकि आत्मरक्षा के नज़रिए से स्पेशल लड़कियों के लिए ये कैंप, इनका 5वां ये कैंप था। यहाँ पर आज इस कैंप के समापन पर पहुँचे थे हमारे घरोंडा का एक बड़ा ही मशहूर नाम, राष्ट्रीय मोदी आर्मी के उपाध्यक्ष, स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर और ट्रिब्यूनल कमेटी के भी मेंबर हैं घरोंडा से, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल कमेटी। और कितने सारे इनके पद हैं, मैं सारे याद नहीं रख पाता हूँ। जन सेवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और घरोंडा नगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं चेयरमैन पद के, उसके भावी उम्मीदवार श्री विनोद जुनेजा जी आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, और वो क्या कहना चाहेंगे। स्पेशल लड़कियों के लिए ये आयोजन रखा गया था, और आत्मरक्षा इसका मुख्य बिंदु था। लड़कियों को आज के टाइम में आत्मरक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसको छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी वो जाती है। विनोद जुनेजा जी जो यहाँ पे मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट इनको बनाया गया था, इन्होंने सर्टिफिकेट सभी कन्याओं को देकर उनका उत्साह बढ़ाया। क्या कहना चाहते हैं वो इस आयोजन के बारे में? जी जुनेजा जी, क्या कहेंगे आप? आज
जो रोहित वधवा जी का बच्चों को 5 दिन का जो कैंप लगाया था सेल्फ डिफेंस का, बधाई के पात्र हैं रोहित वधवा जी कि जो लड़कियों को आत्मरक्षा के सीखने के लिए एक प्लेटफार्म दिया है। घरौंडा में ऐसे कार्य होते रहने चाहिए। इससे एक लड़कियों में आत्मरक्षा सीखने को काफ़ी बच्चे तैयार हैं, लड़कियां खास तौर पे, और सीखना भी चाहिए। आज हम देखते हैं ना कि आज का माहौल बहुत गंदा हो गया है, तो बच्चे जो ये सीखेंगे आत्मरक्षा के गुण, तो ये बहुत बढ़िया है। बधाई के पात्र हैं रोहित वधवा जी, क्योंकि ये हर साल ये कैंप लगाते रहते हैं। और अभी रोहित वधवा जी बता रहे थे ये स्वच्छ भारत मिशन के बारे में भी इन्होंने दिखाया कि बच्चों को स्वच्छ रहने के तरीके भी सिखा रहे हैं। तो बहुत ही सराहनीय कदम है इनका। और मैं अपनी तरफ से भी रोहित वधवा जी को आश्वासन दिया है कि जो भी बच्चों के अगर कोई हमारी ज़रूरत पड़ेगी, मैं हमेशा इसके लिए भी तैयार रहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्री विनोद जुनेजा जी, जिन्होंने बहुत ही जो है सराहना की है रोहित वधवा जो वॉरियर एकेडमी के ओनर हैं उनकी। तो मैं बधाई देना चाहूँगा विनोद जुनेजा जी को, रोहित वधवा जी को ऐसे आयोजन जो है समाज में होते रहने चाहिए। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GNA 24। मैं हूँ आपका दोस्त रवि गोस्वामी, घरौंडा से। धन्यवाद।